किसी भी व्यक्ति के हाथ में अंगूठा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंगूठा न सिर्फ उस व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पकड़ने में सहूलियत देता है, बल्कि किसी भी लेखन तथा कला के क्षेत्र में चित्रांकन वगैरह की भी काम अंगूठे की सहायता से ही की जा सकती है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा ही मांगा था, क्योंकि वह भी जानते थे कि अंगूठा युद्ध कौशल में भी काफ़ी उपयोगी होता है। उसके बिना एकलव्य वह सब कुछ नहीं कर पाएगा जो अंगूठे की सहायता से वो कर सकता है। नमस्कार, मैं ललित रंजन समुद्र शास्त्र के इस वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। बने रहें। शुरू करते हैं। अंगूठा आज का जो हमारा विषय है, उसमें हम अंगूठे के बारे में अध्ययन करेंगे। अंगूठा, हाथ की पहली उंगली को अंगूठा कहते हैं। हाथ की जो सबसे पहली उंगली होती है उसको अंगूठा कहा जाता है। अंगूठा की 3 स्थितियां हो सकती हैं। उसके हथेली के सापेक्ष अंगूठे को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। एक, समकोण की स्थिति। जब अंगूठा हथेली के सापेक्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको समकोण की स्थिति कहते हैं। ये बराबर 90 डिग्री, इसको समकोण की स्थिति कहते हैं। जबकि अगर हथेली के सापेक्ष अंगूठा 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाता है तो उसको अधिक कोण कहते हैं। ऐसा अंगूठा लंबाई लिए होता है, लचीला होता है तथा तर्जनी उंगली के सबसे निचले पोरवे को पार कर जाता है। यह सबसे उत्तम माना जाता है। समकोण की स्थिति मध्यम स्थिति होती है, जबकि तीसरी स्थिति जिसको कि न्यून कोण कहते हैं वह 90 डिग्री से कम का कोण बनाता है। 90 डिग्री से कम का कोण बनाता है, उसको न्यून कोण कहते हैं। यह निम्न स्थिति होती है। भली भांति समझते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये अंगूठा पीछे के तरफ झुका हुआ है, एक अच्छा कर्व लिए हुए है। ठीक है, कहने का मतलब कि उसका अंगूठा फ्लेक्सिबल होगा, थोड़ा सा लचीला होगा। ऐसा व्यक्ति जीवन में भी फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। अब चूंकि ये लंबा है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो पोरवे होंगे वो भी लंबे लंबे होंगे, बड़े बड़े होंगे। तो ऐसा व्यक्ति विल पावर भी ज्यादा होगा और लॉजिकली सोचने की क्षमता भी ज्यादा होगी। तार्किक रूप से किसी चीज को सोच के विचार करके वो कोई काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और नैतिक दृष्टिकोण से भी। ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छे आयाम स्थापित करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा काम करके जाते हैं जो युगों युगों तक याद रखा जाए। फ्लेक्सिबल अंगूठा, अगर ये अंगूठा थोड़ा पतला हो और फ्लेक्सिबल हो तो ये और अच्छा माना जाता है, बशर्ते कि इनके दोनों पोरवे एक उचित अनुपात में। अगर ऊपर का हिस्सा ज्यादा भारी हो गया और नीचे का हिस्सा जैसे कि इसमें दिखा रहा है पतला है,
ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से अभिमान उसमें आ जाते हैं। वो जिसमें ठान लेता है, सही हो गलत हो, वो उसको करके ही छोड़ता है। तो कई दफा वो असामाजिक कार्यों को भी करने से नहीं छोड़ता। जिद्दी स्वभाव होने के कारण वह उसको कर ही लेता है, भले वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। लेकिन अगर ये नीचे का हिस्सा मोटा हो और ऊपर का हिस्सा पतला हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है, करता काफी कम है। इसलिए इनका अनुपात होना बहुत आवश्यक है। सही अनुपात में होने के बाद ही इसका सही फल मिलता है। दूसरी स्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसा स्थिति अधिक कोण होते हैं। अधिक कोण अंगूठा के विषय में तो हम बात कर ही रहे थे, सॉरी। अधिक कोण फ्लेक्सिबल, ये अधिक कोण ही है, ठीक है। ज्यादा मतलब ये 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाएगा, ठीक है। अगर इसी में अंगूठा आगे की तरफ झुका रहे और पीछे की तरफ झुका रहे, दो स्थितियां हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आगे की तरफ झुका रहे तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। पीछे की तरफ जाए इसका मतलब कि फ्लेक्सिबल है। अगर वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो वो भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। मतलब बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल मतलब सबकी बातों को मान ही जाते हैं, अपना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हो, अति सर्वत्र वर्जते, यह सिद्धांत हमेशा केमिस्ट्री में याद रखेंगे। अति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, एक हद तक वो ठीक है। दूसरा, समकोण की स्थिति। ज्यादातर यही हाथ अभी दिखते हैं, ये अधिक से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। समकोण की स्थिति, समकोण सामान्य लोगों के हाथों में ऐसा ही होता है, परिश्रमी होते हैं। अब चूंकि समकोण है, अंगूठा एक समान है, तो इसमें दोनों का दोनों हिस्सा लगभग अनुपातिक होगा, दोनों का एक अच्छा अनुपात होगा। और जब दोनों का अच्छा अनुपात होगा ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, साथ में सोच विचार करके काम करने वाले होते हैं, सोच विचार कर काम को करते हैं, ठीक है। सोच विचार के करते हैं, महत्वाकांक्षा भी उतना ही है जितना तर्क शक्ति है। तो उस कंडीशन में गलत काम के प्रति इनका रुझान नहीं होता है। ये ऐसा ही काम करेंगे जो सामाजिक दृष्टिकोण से उनको ख्याति दिलाए। इनका प्रयास यही रहता है कि मेहनत के दम पे अपनी रोजी रोटी को वो चला सके। यह मध्यम स्थिति मानी जाती है, लेकिन अभी ज्यादातर हाथों में होने के कारण यह अच्छी ही रहेगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से भी ठीक ही है, सोच समझ के काम कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, तो अपने परिवार के लिए भी ठीक है, और उसी के सहारे जी रहा है तो कर्म के लिए भी ठीक है, कर्मवादी है। तीसरी स्थिति न्यून कोण की स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति का अंगूठा छोटा होता है और आगे की तरफ झुका होता है। चूंकि इसका अंगूठा आगे की तरफ झुका है, छोटा है, और ऐसी स्थिति इसकी बनती है कि इसका जो अंगूठा का ऊपर का हिस्सा है यहां तक ना होकर के इसके पहले पोरोए से काफी छोटा ही रह जाता है, ठीक है। ऐसे परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति का जो इधर का दोनों हिस्सा है छोटे छोटे होते हैं, न तो वो किसी चीज के बारे में वो हिम्मत करके उस काम को करने की क्षमता रखता है, न उस काम के बारे में लॉजिकली सोच ही पाता है। ऐसे व्यक्ति निम्न दर्जे के होते हैं। निम्न दर्जा, अगर उस व्यक्ति का अगर दूसरे चीजें, दूसरे पर्वत, दूसरे रेखाएं अगर थोड़ा साथ दें तो मेहनत मजदूरी करके खा लेता है, परिश्रमी करके परिश्रम करते रहता है जीवन भर। लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति अत्याचारी हो जाता है, धोखेबाज हो जाता है, जालसाज हो जाता है, फ्रॉड करके भी खाने से नहीं चूकता। ऐसा व्यक्ति कभी कभी असामाजिक भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है,
ऐसा व्यक्ति कभी कभी निंदनीय काम भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो लॉजिक है और न उसको सही दिशा में करने का विल पावर है। अगर छोटे हाथ हैं और उसका लॉजिक वाला जो एरिया है काफ़ी छोटा है और महत्वाकांक्षा थोड़ा बढ़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा निगेटिव ही करेगा। निंदनीय काम करने से भी ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं हटता। तो अंगूठा, अंगूठे के विषय में हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम तर्जनी उंगली के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। अगर किसी व्यक्ति को अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने हाथ का फोटो भेज करके निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। 9430307335 निःशुल्क है। अपने हाथ का फोटो व्हाट्सएप पर भेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।